हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम पास। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एंटीजन एवरीबॉडी। आप ये देखो, पर्पल, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ये सारे कलर के जो सब्सटेंसेस, जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, दैट मॉलिक्यूल्स एवरीवन आर कॉल्ड एज एंटीजेंस। तो ये एंटीजेंस होते क्या हैं? पेपर एवरीवन हमने लिया है इम्यूनोलॉजी। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द एंटीजन एंड ऑल्सो पासिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। तो लेट अस सी सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इन योर एग्जामिनेशन एंड हाउ वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आपको पूछा जाएगा कि आप बताओ, डिफाइन एंटीजन एंड एंटीजेनिसिटी, गिव डिस्क्रिप्शन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। आप एंटीजन के बारे में बताओ और आप एंटीजन के प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में बताओ। तो एंटीजन वैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल कलर के AG से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को। वी रिप्रेजेंटेड बाय AG। और ये एंटीजेंस जनरली कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो Y शेप के एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करके दे विल शो ईदर ह्यूमोरल रिस्पॉन्सेस और दे विल शो ईदर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ मैंने एक एंटीजन रेड कलर का बनाया है एंड द अनदर आई हैव मेड इज ऑफ पर्पल कलर। सो ये दोनों एवरीबडी दीज आर एंटीजेंस और ये एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं। दिस इज एंटीबॉडी everybody, and after binding they provide the immune responses to the body कि body में क्या immune response produce करना है, that can be provided through it। तो आप कैसे attempt करोगे? आप सबसे पहले introduction mention करेंगे, आप antigenicity के बारे में बताओगे, आप requirements लिखोगे and finally you'll be writing about the properties of antigen। antigen की क्या property होती है? जैसा हमने discuss किया, ये chemically complex structure होंगे, they will provide the immunity, be it humoral immunity और be it cell mediated immunity। और क्या होता है, इनका एक टेंडेंसी होता है ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करेंगे। फाइन। और जनरली जो या फॉरेन सब्सटेंसेस जो एंटीजेंस देख रहे हो, ये मोस्टली एक्चुअली दे आर जेनेटिकली फॉरेन टू द होस्ट। तो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जनरली दे आर जेनेटिकली, आप ख्याल रखोगे जेनेटिकली मैं बात करूँ, जेनेटिकली वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। तो आप प्रॉपर डेफिनेशन लिख दीजिए, दिस इज रिटन राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप रीड कर सकते हो, टेलीग्राम पे तो मैं PDF भेज ही देती हूँ, राइट। फिर फाइनली आप एंटीजन के स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, आप टर्मिनोलॉजीज बताओगे कि व्हाट आर द एपिटोप, अलर्जन, सुपर एंटीजन, टॉलरेजन। एक्चुअली एंटीजन से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है आप वो मेंशन करोगे। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, उसके बाद आपका मेन फोकस इस क्वेश्चन में यही था कि आप एंटीजन बताइए, एंटीजेनिसिटी बताइए और साथ में आप प्रॉपर्टीज़ बताइए कि आखिर जो एंटीजेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आप डिस्कस करोगे वो फॉरेन सब्सटेंस है एवरीबडी, दे आर फॉरेन इन नेचर, सो दे आर बेसिकली नॉट बिलोंगिंग टू द सेम होस्ट सेल, दे आर मोस्टली फॉरेन इन नेचर। फॉरेननेस शो करता है और क्या करता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल में आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एक तो बात हो गई उनके फॉरेननेस की, दूसरी आप उनकी साइज़ के बारे में बता सकते हो। तो जनरली क्या होता है ना, मोर देन 10,000 डाल्टन वेट होगा तो एंटीजेंस का आप ख्याल रखो, और मोर देन 1 लाख या मोर देन 10 लाख डेल्टन वेट्स भी हो सकता है, और इवन आपको पता है बहुत छोटा भी हो सकता है एंटीजन। तो इट वैरीज इन अ रेंज ऑफ साइज। तो हम साइज़ की बात करेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ में हमने बात करी सबसे पहले फॉरेननेस की, साइज़ की, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है। तो इनका जो एंटीजेंस होते हैं ना, आप ख्याल रखो कि प्रोटीन्स होते हैं, ये आपको पता है कभी कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, मोस्टली तो दे आर प्रोटीन, दे कैन बी होस्ट सब्सटेंस, दे कैन बी एनीथिंग, इवन फैट, आपको पता है लिपिड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एंटीजेंस। तो जो एंटीजेंस हैं उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हो सकता है, इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टर्शियरी, और दे कैन बी क्वार्टरनरी इन स्ट्रक्चर एज वेल। प्राइमरी को हम बेसिकली 1 डिग्री से शो करते हैं। तो चूंकि ये प्रोटीन है तो ये प्राइमरी हो सकता है, इट कैन बी सेकेंडरी, इट कैन बी टर्शियरी, इट कैन बी क्वार्टरनरी। तो आपने उनके फॉरेननेस के बारे में बताया, आपने उनके साइज़ के बारे में बताया, आपने उनके
केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताया। अब मान लो कोई भी एंटीजन है ना, तो इस पर कोई भी चार्ज हो सकता है। इट कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, इट कैन हैव नेगेटिव चार्ज और इट कैन हैव न्यूट्रल चार्ज। जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, हम सोडियम पॉजिटिव पढ़ते हैं, सोडियम कैटायन, राइट, पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब मैंने बोला हेलो एंटीजन, आप कौन से, आपके अंदर कौन सी चार्ज है, तो वो बोलेगा आई कैन हैव ईदर पॉजिटिव और कैन हैव नेगेटिव, इवन कैन हैव न्यूट्रल चार्ज। तो हमने चार्ज की बात कर ली। अब अगर बात करते हैं हम उनके कॉम्प्लेक्सिटी की, कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, दे आर रियली वेरी कॉम्प्लेक्स एंड फिजिकली ऑल्सो दे आर कॉम्प्लेक्स, दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक टेंडेंसी टू कंबाइन। आप देखो यहाँ पे ये कोई भी एंटीजन है तो इनका प्रॉपर बाइंडिंग साइट होता है, राइट। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो लाइट येलोइश कलर का ही एंटीजन बाइंड हो पा रहा है इस एंटीबॉडी से। किसी और पर्पल वाले को फिट करना चाहेंगे तो ये शेप नहीं फिट हो पाएगा। लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे ये काम करते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये कहता है कि कोई भी एंटीजन उसी एंटीबॉडी के साथ कंबाइन कर सकता है बाइंडिंग साइट पे अगर देयर इट्स सर्टेन रिजेम्बलेंस ऑफ द शेप। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मेंशन कर देनी है। प्रॉपर्टीज आप लिखने के बाद फटाफट आप टाइप्स लिख दोगे। आप टाइप समझ लो क्या क्या टाइप्स होता है। अच्छा, प्रॉपर्टी में एक बार रिवाइज कर लो। हमने फॉरेननेस देखा, मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, केमिकल नेचर कैसा है, मतलब कॉम्पोजिशन कैसा है, प्राइमरी फोल्डिंग है, सेकेंडरी फोल्डिंग है या टर्शियरी फोल्डिंग है, क्वाटरनरी भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप चार्ज लिख दो। चार्ज क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन करो, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन की बात कर लो। सो दैट इज ऑल इन द प्रॉपर्टीज। इसके बाद आप बताओगे टाइप्स। टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं। एंटीजन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। एक्सोजेनस एंटीजन वैसा एंटीजन होगा ना, मान लो जो एक्सटर्नली आपके बॉडी में आ गया। आप बाहर खेलने कूदने गए, घूम फिर रहे हो और कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स से आपने कुछ इनहेल कर लिया, ऐसे पार्टिकल्स दैट कैन एक्ट एज एंटीजन टू योर बॉडी। इवन कुछ जो आपको फूड एलर्जी हो जाती है या फिर पॉलन ग्रेन्स जो फ्लावर के अंदर होते हैं, वो एक्सोजेनस एंटीजन्स होते हैं। वो फॉरेन सब्सटेंस है, वो एक्सटर्नली आपके बॉडी में आ गए एंड दे कैन प्रोड्यूस द रिस्पॉन्सेज। इंडोजीनस जो हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। ऑटो एंटीजेंस क्या होता है, आप बायोलॉजी में हमेशा ख्याल रखोगे। ऑटो एंटीजन, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो ये, ऑटो वो। ये ऑटो बेसिकली इंडिकेट करता है सेल्फ, है ना। तो जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एंटीजेंस जो सेल्फ को अटैक कर रहे हैं, बेसिकली दे जस्ट अटैक देयर ओन इम्यून सिस्टम, दे आर ऑटो एंटीजेंस। और उन्हीं की वजह से हमें कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, राइट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ एंटीजन एवरीवन। ट्यूमर एंटीजन होता है जो ट्यूमर सेल्स पे प्रेजेंट होगा। ट्यूमर क्या है, कहीं पे भी बहुत सारे सेल्स का डिवीजन होके बहुत सारा टिश्यू बन गया, एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप होना, है ना। तो एक्स्ट्रा टिश्यू अगर कहीं भी डेवलप हो रहा है तो आप ख्याल रखोगे दैट इज ट्यूमर एवरीबडी। तो ट्यूमर एंटीजेंस भी हो सकते हैं, देयर कैन बी ट्यूमर एंटीजेंस, देयर कैन बी एक्सोजेनस, एंडोजेनस। और फाइनली जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस कर ली, फॉरेन नेचर है, केमिकली कैसा है, मॉलिक्यूलर साइज क्या हो सकता है, साथ में इनका रिएक्टिविटी क्या हो सकता है, क्रॉस रिएक्टिविटी क्या हो सकती है, चार्ज तो हमने देखा ही, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो ये आप मेंशन कर दोगे। आप एक्सोजिनस, एंडोजिनस, आप टाइप्स मेंशन कर दो एंटीजन की। कुछ ऑटो एंटीजन्स होते हैं ना हमारे बॉडी में जो खुद के सेल को अटैक कर रहे होते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल इन एंटीजेंस और ये रिएक्शंस प्रोड्यूस करेंगे। ये एंटीबॉडी के साथ मिलजुल के काम करते हैं। एंटीबॉडी इनको मिला तो ये आके एंटीजन के एंटीबॉडी, ये एंटीजेंस जो हैं ये आके एंटीबॉडी पे कंबाइन कर जाते हैं और उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल इन इट। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंटीजेंस है क्या, इट इज़ एक्चुअली द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जनरली, दे कंबाइन विद एंटीबॉडी एंड दे प्रोड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो आपने क्या मेंशन करना था, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करना था। आप स्ट्रक्चर बताओगे, आप एंटीजेनिसिटी बताओगे, आप टाइप्स बता दो फटाफट कि जो बाहर के सरफेस से जो एक्सटर्नली एंटीजन आ गया, एक्सोजिनस, एंडोजिनस टाइप बता दो। आप वेरियस टाइप्स, ऑटो एंटीजन्स टाइप्स बता सकते हो। देन यू कैन राइट द प्रॉपर्टी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप सारे फॉरेननेस, केमिकल नेचर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, चार्ज क्या है, एवरीथिंग यू कैन मेंशन वेरी ब्यूटीफुली। एंड दिस इज द होल PDF आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम चैनल पे।
तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे एंड यू कैन रीड इट वेरी नाइसली एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी इस एंटीजन्स के बारे में। आप ये डायग्राम ना ज़रूर इंक्लूड करना, इट विल गिव अ कैची एक्सपीरियंस टू द एग्जामिनर, राइट। तो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो एवरीवन। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा एंड आप अच्छा प्यारा सा आंसर लिख के आओगे। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग एवरीबडी, कीप टेकिंग केयर। थैंक यू एवरीवन।